नेक्स्ट है जी वर्चुअल कोर्ट्स, ई जस्टिस। कुछ समझ आई? वर्चुअल कोर्ट्स, ई जस्टिस, क्या मतलब इसका? वर्चुअल कोर्ट्स, ऑनलाइन कोर्ट्स, वेरी गुड। ऑनलाइन कोर्ट्स, ऑनलाइन आईटी का जमाना है, अब कोर्ट्स भी मॉडर्न हो गई हैं, ऑनलाइन कोर्ट्स का जमाना आ गया अब तो वर्चुअल हियरिंग्स, वर्चुअल हियरिंग्स, ई फाइलिंग, कोर्ट में जाके अपना केस जाके हार्ड कॉपी लेके फाइल करने की जरूरत नहीं है। घर में बैठ के अपने लैपटॉप पे या साइबर कैफे जाके आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हो अपनी प्लेट। उसका कुछ प्रोसीजर होता है, वो फॉलो करके आप ऑनलाइन घर में बैठ के, अगर आपको यू आर अ टेकी एंड यू नो ऑल दिस थिंग्स अबाउट द कंप्यूटर एंड हाउ टू फाइल ऑनलाइन, तो आप घर में बैठ के भी अपना कंप्लेंट या प्लेट फाइल कर सकते हैं। तो सारी सुविधाएं आ गई हैं, ठीक है। और जजमेंट भी ऑनलाइन हो सकती है। आपको जो न्याय है, जस्टिस है, वो भी ऑनलाइन मिलेगा आजकल। तो जस्टिस है, न्याय है, वो भी आपको ऑनलाइन मिलेगा। तो अगर ये कंप्लीट ट्रांसलेशन हो गई पूरा टोटली, तो वकीलों की फिर जरूरत क्या रह जाएगी? फिर वकीलों की जरूरत क्या रह जाएगी अगर सब कुछ ही ऑनलाइन हो गया? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, ये बहुत बड़ा। नहीं, सब कुछ फेयर है, एवरीथिंग इज फेयर, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, जस्टिस तो जस्टिस ही है, सबको मिलेगी। ऑब्वियसली आप लाइव इंटरेक्शन की कंपैरिजन नहीं कर सकते ना ऑनलाइन। लेकिन अब गवाह बाहर बैठा है, कनाडा में बैठा है, आप बठिंडा की कोर्ट में उसको कैसे बुला रहे हो? नहीं आ रहा, वो आ भी नहीं सकता, हाई कॉस्ट है उसको लाने की। यहाँ वो फ्यूजिटिव है, यहाँ मतलब ही इज डिक्लेयर्ड एज एन ऑफेंडर, सो वो भागा हुआ है, अब नहीं ला सकता, तो उसके खिलाफ भी केस हो सकता है, आपको पहले मैंने बताया भी है। या अगर वो गवाही देना चाहता है, कोई भी विटनेस है कोर्ट में गवाही देना चाहता है, बट ही इज नॉट एबल टू कम टू द कोर्ट बिकॉज ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस, तो वहाँ बैठ के, जहाँ भी वो बैठा, दूर बैठा, किसी अब्रॉड बैठा है, वहाँ ऑनलाइन होके तो वो अपनी विटनेस टेस्टिफिकेशन दे सकता है, और क्रॉस भी हो सकता है उसका। ऑनलाइन बैठा है विटनेस, उसका एग्जामिनेशन चीफ भी होएगा, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो सकता है। इधर जो एडवोकेट है वो भी ऑनलाइन हो जाएगा और उसको क्वेश्चन पुट कर सकता हूँ, वो जवाब देगा, सब कुछ ऑनलाइन हो सकता है। बड़े 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 कैदी हैं इंडिया में, खतरनाक कैदी, पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, यहाँ कोई सेक्सुअल ऑफेंडर है और उसकी मास फॉलोइंग है, और उसको सड़क पे उतार के गाड़ी में लेके कोर्ट तक पहुंचाने के लिए बड़ा रिस्क है, दंगे फसाद हो सकते हैं, उसके जो श्रद्धालु हैं वो दंगे फसाद कर सकते हैं, बड़ा रिस्क है देश की अखंडता और सिक्योरिटी को। बेटर कि वहाँ जो बैठा है वहीं ऑनलाइन उसकी जो हियरिंग करवा दी जाए, बेटर है कि नहीं? लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं खराब होगा, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? उसको जो भी क्वेश्चन पुट करने हैं एडवोकेट ऑनलाइन पुट कर सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर तो नहीं खराब होगा ना कम से कम। तो ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ेंगी। अब ऑनलाइन कोर्स, वर्चुअल कोर्स का ज़माना है, तो ज़माने के अनुसार आप चलिए। आप नए एडवोकेट्स बनने जा रहे हैं, आपको पता होगा जब तक आप 5 ईयर कंप्लीट करोगे तब तक फुली ऑनलाइन हो जाएगा सारा कुछ। काले कपड़े पा के ऑनलाइन बैठ जाना अपने घर में, ठीक है। यू नीड नॉट टू पर्सनली गो टू द कोर्ट। नेटवर्क स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन घर पे अपना साइबर जो भी है नेटवर्क स्ट्रांग रखना। कैसे क्रॉस करते करते आपका काम खराब, क्रॉस कर रहे हो पूरे जोश में, उधर से नेट वीक हो गया, उसने जवाब देना, अभी कैसे करोगे? और फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा मैं क्या नहीं लगा सकता, लेकिन आने वाले समय में ये होने वाला है। टोटली वर्चुअल कोर्ट, टोटली वर्चुअल हियरिंग, ठीक है। तो टेस्टिफिकेशन जो भी है ऑनलाइन होगा। क्लियर होगी बात? तो इसको कहते हैं वर्चुअल कोर्ट्स एंड ई जस्टिस। ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक जस्टिस, जस्टिस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, न्याय या जस्टिस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वे, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ठीक है। समय के अनुसार चलना चाहिए, जो समय से पीछे रह गया वो हमेशा के लिए। तो जजेस एंड कोर्ट्स आर नॉट एक्सेप्शन टू दिस केस।
और बाय द वे सब संस्थाओं से आगे कोर्ट्स या जुडिशरी है। लेटेस्ट जो भी टेक्नोलॉजी है सबसे पहले जुडिशरी अपनाती है, बाकी संस्थाएं बाद में। तो दिस इज वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड। तो वर्चुअल कोर्ट्स के लिए बहुत ज्यादा पुश हो रहा है। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। बहुत तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है ये ऑनलाइन होने के लिए, और स्टेट्स इस पे काम कर रही है। डिफरेंट स्टेट्स है, स्टेट की गवर्नमेंट है, बजट में कुछ हिस्सा इस चीज के लिए रखा हुआ है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा हो जाए तो ये सारा काम हो जाए। ठीक है।